अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया मोहम्मद रशीद एंड आई एम अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हियर इन इम्पैक्ट। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई बिहेवियर मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर स्पीच थेरेपी और विद स्पीच थेरेपी। तो सबसे पहले जब पेरेंट्स बात ये कि जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं प्योरली स्पीच के कंसर्न्स के साथ कि बच्चे की स्पीच नहीं है, बाकी बिहेवियर इश्यूज़ कोई नहीं है, तो कुछ इस तरह के बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं जो मुझे मैनेज करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बच्चे का ऑनसेट बिहेवियर नहीं होगा, बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं होगा, बच्चे की जॉइंट अटेंशन नहीं होगी, उसका फोकस नहीं होगा, तो ये कुछ इस तरह के प्री रिक्विजिट्स हैं जो बिहेवियर के जो स्पीच थेरेपी में पहले डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये बिहेवियर्स पहले डेवलप नहीं होंगे तो मुझे एक इफेक्टिव स्पीच थेरेपी में बहुत मसला आएगा। अगर ये बिहेवियर डेवलप नहीं होंगे तो सबसे पहले जो मुझे मसला आएगा वो एक अच्छी असेसमेंट में है। अगर एक अच्छी असेसमेंट बच्चे की मैं नहीं कर पाऊंगी तो वो एक अच्छा आईईपी बनाने में मुझे हेल्पफुल नहीं होगा। एक अच्छा आईपी नहीं बनेगा तो फिर एक अच्छी इफेक्टिव स्पीच थेरेपी में बहुत से ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। जब एक अच्छा आईपी नहीं बनेगा, उसके गोल्स उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से बच्चे के लेवल था बनने चाहिए थे, तो पेरेंट्स का जो कंसर्न है कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है स्पीच की, क्यों नहीं आ रही है, तो उसका फिर यही है कि जब बच्चे के बिहेवियर्स डेवलप नहीं होते तो जो चीज़ें बच्चा नॉर्मली 1 महीने में सीख जाता है तो उसमें बच्चे को सीखने में टाइम लगता है। बाज़ औक़ात उसको महीने की चीज़ जो है बच्चा सीखते सीखते 1 महीना या 2 महीना लगा देता है। फिर बच्चे की रैपो बिल्डिंग डेवलप नहीं होती है। अगर बच्चे की मैं पूरे सेशन में ऑन सीट को ही मैनेज करने में लगा दूंगी तो एक जो मुझे थेरेपी देनी है स्पीच के कंसर्न्स को लेकर, उसके अंदर वो बहुत ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती है। बच्चे का ऑन सीट डेवलप नहीं होता, रैपो बिल्डिंग नहीं होती है, रैपो बिल्डिंग नहीं होती तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। बच्चे को समझ नहीं आता कि थेरेपिस्ट उसे बेसिकली करवाना क्या चाह रहा है। तो जब हम इस नहीं करवा पाएंगे बच्चे से वो चीज़ जो हमारा गोल होगा तो बच्चे की अंदर इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आएगी। फिर इस तरह से बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत आती है। बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है कि थेरेपिस्ट जब वो समझ नहीं पाता कि थेरेपिस्ट उसे सिखाना क्या चाह रहा है, और इन टर्न बच्चे की एक अच्छी थेरेपी नहीं होती, बच्चे के अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है। बच्चे को ना थेरेपी मज़ा आ रहा होता है, उसे समझ नहीं आती कि हम उसे बेसिकली करवाना क्या चाह रहे हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था कि स्पीच थेरेपी से पहले बिहेवियर मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। होपफुली आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।